हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के इस सेशन में अपन देखेंगे क्लास 12 का 2022-23 यानी 2022-2023 जो सेशन होगा, इसका सिलेबस इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट है उसके लिए, जिसका कि कोड 065 है। जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट के ऊपर 2022-23 के लिए जो सिलेबस है लेटेस्ट क्लास 12 और 11 के लिए इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के लिए वो रिलीज कर दिया है। तो उसका पीडीएफ मेरा यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको। इसको अपन डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। प्री रिक्विजिट जो है इस कोर्स के लिए यानी 12 क्लास की आईपी के लिए आपका ये है कि आपको क्लास 11 में आईपी पढ़ा हुआ होना चाहिए। मतलब क्लास 11 का कुछ पोर्शन जैसे माई एसक्यूएल है और जो पाइथन है ये आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसका एडवांस लेवल क्लास 12 में देखने को मिल रहा है। लर्निंग आउटकम्स का मतलब ये होता है कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद में यानी इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद में आप क्या क्या चीज़ें कर पाएंगे, क्या क्या आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी, क्या क्या एबिलिटीज आ जाएंगी। जैसे आप जब इस कोर्स को पढ़ लेंगे कंप्लीट क्लास 12 को आईपी सब्जेक्ट को, तो आप सीरीज ऑब्जेक्ट है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है, ये पाइथन पांडाज के दो डेटा स्ट्रक्चर है, इनको अच्छे से यूज कर पाएंगे, इनके ऊपर वेरियस ऑपरेशंस अप्लाई कर पाएंगे पाइथन का यूज करते हुए। आप कोई भी डाटा है उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जैसे लाइन चार्ट बना पाएंगे, ठीक है, हिस्टोग्राम बना पाएंगे, बार ग्राफ बना पाएंगे, इस तरीके के कई ग्राफ है, जैसे पाई चार्ट बना पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप बना पाएंगे यूजिंग पाइथन प्रोग्राम्स। थर्ड है कि आप कोई भी माई एसक्यूएल क्वेरी लिख पाएंगे एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करते हुए, जैसे मैक्स मिन, ये कुछ एग्रीगेट फंक्शन है, जैसे एवरेज, ओके, सम, काउंट, ये कुछ एवरेज फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन है, इनका आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। आप एसक्यूएल डेटाबेस से पांडाज के अंदर कोई डाटा इंपोर्ट भी कर पाएंगे और एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। आप कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसकी क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, इंटरनेट क्या होता है, इसकी क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में डिटेल में देख पाएंगे। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं, नेटवर्क्स कितने टाइप के होते हैं, लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी। इंटरनेट कैसे काम करता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, ये सब चीज़ें। इंटरनेट के सिक्योरिटी के इश्यूज आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ब्राउज़र की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, कैसे अपन ब्राउज़र को यूज कर सकते हैं सिक्योरली, और टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, जेंडर्स इंक्लूडिंग जेंडर एंड डिसेबिलिटी इश्यूज, ये सब चीज़ें अपन देख पाएंगे और लर्न कर पाएंगे जब आप ये पूरा कोर्स पढ़ लेंगे। तो अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं यूनिट वाइज जो है सिलेबस क्या दिया हुआ है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की अपन यदि बात करें तो इसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं आपकी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 1 जो है वो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज एंड डेटा विजुअलाइजेशन है। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज में आप दो मेजर डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे, सीरीज और जो कि 1 डायमेंशनल होता है, और जो पांडाज का जो दूसरा डेटा फ्रेम है वो डेटा स्ट्रक्चर है, वो डेटा फ्रेम है जो कि 2 डायमेंशनल होता है। इन दोनों के ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जो डेटा विजुअलाइजेशन है इसका यूज अपन करते हैं कि अपन कैसे किसी भी डेटा फ्रेम को या सीरीज के अंदर जो डेटा है उसको ग्राफिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ्स के फॉर्मेट में या बार ग्राफ के फॉर्मेट में, ठीक है, या आपका लाइन चार्ट है इसके फॉर्मेट में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, इनमें आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये चीज़ अपन देखेंगे यूनिट 1 के अंदर। यूनिट 1 जो है आपका टोटल 25 मार्क्स का आएगा। 25 पीरियड्स इसमें थ्योरी के होंगे और 25 पीरियड इसमें प्रैक्टिकल के होंगे, ऐसे 50 पीरियड्स टोटल होंगे। डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, ये सिंपल टॉपिक है, इसमें आपको माई एसक्यूएल के फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस, न्यूमेरिक फंक्शन, डेट टाइम फंक्शन, ये मेजर पोर्शन है। इसके साथ में ग्रुप बाई एंड ऑर्डर बाई का कॉन्सेप्ट भी आप इसमें देखेंगे। 25 मार्क्स का है, बड़े क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे देखने को मिलते हैं। 20 थ्योरी के लेक्चर होंगे इसमें, 17 प्रैक्टिकल के होंगे, 37 टोटल लेक्चर होंगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क की जब अपन बात करते हैं तो ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल रहने वाला है, ये 10 मार्क्स का है। इसमें नेटवर्क के टाइप्स अपन मेजरली देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद में नेटवर्किंग डिवाइसेस देखेंगे, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, ये सब चीज़ें होंगी। टोटली थ्योरी बेस्ड है, 12 थ्योरी के पीरियड्स होंगे, प्रैक्टिकल इसमें कोई कंपोनेंट्स नहीं है। सोसाइटल इम्पैक्ट जो है वो भी थ्योरेटिकल रहने वाला है मैक्सिमम, और इसमें 14 थ्योरी के पीरियड्स होंगे, प्रैक्टिकल कंपोनेंट इसमें भी नहीं है। और इसके अलावा आपका जो प्रोजेक्ट है वो बनेगा 7 मार्क्स का, ठीक है, और वो सॉरी 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट बनेगा, और प्रैक्टिकल जो है आपके 30 मार्क्स के होंगे, ओके। ये पीरियड बताएं, यहाँ पे मार्क्स नहीं है।
तो 30 प्रैक्टिकल में ही उसका एक कंपोनेंट होता है प्रोजेक्ट का, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में इस वीडियो में। तो ऐसे टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें थ्योरी आपका 70 मार्क्स का है और जो प्रैक्टिकल है वो 70 मार्क्स का है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिलेबस है और इजी भी है, यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने में। अब अपन डिटेल में देख लेते हैं वन बाई वन कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट की अपन बात करें तो यूनिट नंबर 1 है, इसमें डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज 1 दिया हुआ है। इसमें आपको पाइथन लाइब्रेरीज क्या होती हैं, इसमें पांडाज लाइब्रेरी की अपन बात करते हैं, मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी की बात करते हैं। पांडाज लाइब्रेरी 2 डेटा स्ट्रक्चर हैं, उनके ऑपरेशंस और उनके बारे में बताता है, और मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी जो है वो ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करने का काम आता है। डेटा स्ट्रक्चर के जो पांडाज के जो 2 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सीरीज और डेटा फ्रेम इसमें देखेंगे। सीरीज जो कि 1 डायमेंशनल होता है और डेटा फ्रेम जो है वो 2 डायमेंशनल होता है। ये डिटेल में आपको जब पढ़ाएंगे तब देखेंगे, ठीक है, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। फिर सीरीज के ऊपर डिटेल में एक चैप्टर है, इसमें देखेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, नमपाई अरे से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी से सीरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्केलर वैल्यू से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब डिक्शनरी क्या होता है ये आप क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नमपाई अरे क्लास 11 का टॉपिक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सीरीज के अंदर नंबर ऐड करना, सीरीज के अंदर से किसी नंबर को डिलीट करना, सीरीज के अंदर जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना किसी वैल्यू से। हेड टेल फंक्शंस हैं, सिलेक्शन सीरीज से आपको कोई डाटा सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ओके। तो ये मेजर टॉपिक है सीरीज से। डेटा फ्रेम जो है ये 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी अपन सेम चीज़ देखेंगे जो सीरीज में देख रहे हैं। क्रिएट कैसे करते हैं इसको, डिक्शनरी से कैसे क्रिएट करेंगे, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से कैसे क्रिएट करेंगे, और भी 2-4 तरीके हैं इसके क्रिएट करने के, वो अपन डिटेल में देखेंगे। CSV फाइल क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड फाइल जिसको बोलते हैं अपन, वो कैसे बना सकते हैं अपन। इटरेशन, यदि आपको डेटा फ्रेम के हर एक रो को हर एक कॉलम को यदि इटरेट करवाना है, प्रिंट करवाना है, डेटा फ्रेम जो होता है 2 डायमेंशनल होता है, इस तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में बनता है, और जो सीरीज होता है वो 1 डायमेंशनल होता है, इस तरीके से बनता है, ओके। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो इसको डिटेल में बाद में देखेंगे जब हम इस सिलेबस के बाद में क्लासेस स्टार्ट करेंगे। रो कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं डेटा फ्रेम में ये देखेंगे अपन, डिलीट कैसे कर सकते हैं, किसी रो को रीनेम करना हो वो कैसे करेंगे, हेड टेल फंक्शंस हैं, इंडेक्सिंग है और बुलियन इंडेक्सिंग है, ये मेजर टॉपिक्स है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ डेटा बिटवीन CSV फाइल्स एंड डेटा फ्रेम्स, यदि कोई डेटा फ्रेम पहले से बना हुआ आता है उसको CSV फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। CSV फाइल एक कॉमा सेपरेटेड फाइल है जो कि आपके एक्सेल की तरह दिखती है, आप यदि उसको एक्सेल में ओपन करेंगे तो, ओके। तो वो मैं डिटेल में बताऊंगा जब चैप्टर पढ़ेंगे। फिर अपना जो यूनिट 1 है इसका जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड चैप्टर है, इसमें डेटा विजुअलाइजेशन आता है। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि ग्राफिकल फॉर्मेट में आप डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए प्लॉटिंग क्या होती है, प्लॉट कैसे बनाए जाते हैं, प्लॉट को कैसे सेव किया जा सकता है एज ए इमेज फाइल, ठीक है, लाइन चार्ट कैसे बनाते हैं, बार चार्ट कैसे बनाते हैं, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। 3 आपके सिलेबस में लाइन चार्ट जो इस तरीके का दिखता है ना, ये लाइन चार्ट बोलते हैं इसको, और बार चार्ट आपने देखा होगा इस तरीके का जो दिखता है ये बार चार्ट होता है, और हिस्टोग्राम आपने देखा होगा इस तरीके से कॉन्टिन्यूस जो ग्राफ होता है ये हिस्टोग्राम है इस तरीके से। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी देखेंगे। फिर कोई इसमें लेबल कैसे ऐड करना है, यहाँ पे जैसे लेबल ऐड करना है, जैसे पॉपुलेशन का ये ग्राफ है, ठीक है, जैसे ये लेबल ऐड करना होगा, एक्स एक्सिस पे आपको कुछ दिखाना है तो एक्स एक्सिस का लेबल, वाई लेबल कैसे ऐड करते हैं, ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। इनका कलर कैसे चेंज करेंगे, ये सब चीज़ें अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर अपन जो यूनिट 2 है जिसकी बात कर रहे थे अपन, जो MySQL से रिलेटेड है, यूनिट टी में आप 2 है जो इसमें आपके सिंगल रो एंड मल्टी रो 2 फंक्शंस होते हैं, सिंगल रो और मल्टी रो फंक्शंस होंगे। सिंगल रो ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका आउटपुट हर एक रो के लिए, MySQL की हर एक रो के लिए, टेबल की हर एक रो के लिए अलग अलग आता है। और जो दूसरे टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो आपके होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, जिनको अपन मल्टी रो फंक्शंस भी बोलते हैं। तो ये 2 फंक्शंस हैं आपके इस यूनिट के अंदर मेजरली। सिंगल रो फंक्शन 3 प्रकार के होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस जो मैथमेटिकल पोर्शन के लिए काम आता है, जैसे पावर निकालना है 2 की पावर 3 इस तरीके का कोई काम करना है तो आप पावर फंक्शन यूज करेंगे। किसी नंबर को जैसे राउंड करना है 2.9 को राउंड करेंगे तो 3 बन जाएगा। मोड निकालना है, जैसे 10 को 4 से डिवाइड करने के बाद में क्या मोड आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा, वो बोलते हैं उसको मोड, 2 रिमाइंडर आएगा तो वो मोड होता है। ये सब अपन देखेंगे। टेक्स्ट फंक्शन है, अपर केस में किसी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, जैसे ABC है इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो ये अपर फंक्शन होता है। लोअर केस में कन्वर्ट करना है, जैसे ABC है इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इनके लिए कुछ फंक्शंस होते हैं, उनको अपन डिटेल में देखेंगे। मिड फंक्शन, सब स्ट्रिंग फंक्शन या सब str फंक्शन, किसी बड़ी स्ट्रिंग में से कोई स्पेसिफिक पोर्शन आपको कट करना है तो उसके लिए सब स्ट्रिंग फंक्शन होता है।
लेंथ निकालना है स्ट्रिंग की, जैसे इसकी लेंथ 3 है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, उसको लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ फंक्शन से आप कैलकुलेट कर सकते हो लेफ्ट राइट INSTR, किसी स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर है या नहीं है उसका पोजीशन निकालने के लिए INSTR फंक्शन होता है। लेफ्ट साइड से स्पेसेस हटाने हैं तो एल्ट्रीम होता है, राइट साइड से स्पेसेस हटाने हैं तो आल्ट्रीम होता है, दोनों साइड से लेफ्ट और राइट दोनों साइड से यदि स्ट्रिंग में स्पेसेस है उनको हटाना है तो ट्रिम फंक्शन होता है। तो ये डिटेल में अपन देखेंगे बाद में। डेट टाइम फंक्शन में नाउ फंक्शन होता है जो आपका करंट डेट एंड टाइम देता है। डेट फंक्शन से आपका कोई स्ट्रिंग है उसको डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर। मंथ फंक्शन आपका कोई डेट है, जैसे ये मंथ है और इसमें आप डेट पास कर रहे हो 2012-01-02, तो इसमें डे जो मंथ फंक्शन है इसमें मंथ का नंबर बता देता है कि कौन सा मंथ है। मंथ नेम फंक्शन ये बता देता है कि इस मंथ का नाम क्या है, जैसे ये जनवरी है तो ये जनवरी बता देगा आपको। ईयर फंक्शन इस डेट में से ईयर निकाल के दे देगा आपको 2012। डे फंक्शन इसमें से डे निकाल के दे देगा 02, ओके। और डे नेम फंक्शन है वो बता देगा मंडे था, ट्यूसडे था, फ्राइडे था, उस डेट पे वो बताता है। तो ये फंक्शन है, इनको डिटेल में देखेंगे। एग्रीगेट फंक्शन कोई जो वैल्यूज हैं 10-15 वैल्यूज उनमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो बताता है। मिन फंक्शन मिनिमम वैल्यू। एवरेज फंक्शन सभी वैल्यूज का एवरेज निकालता है। सम फंक्शन सभी वैल्यूज को ऐड कर देता है। काउंट फंक्शन कितने नंबर ऑफ वैल्यूज उसके अंदर पर्टिकुलर कॉलम में अवेलेबल है उनको काउंट करता है। काउंट स्टार नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है टेबल में। तो ये सारे फंक्शन डिटेल में देखेंगे अपन। ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट देखेंगे, हैविंग क्लोज और ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय मतलब किसी टेबल का डेटा उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो ऑर्डर बाय क्लोज अपन यूज करते हैं। ग्रुप बाय किसी डेटा को किसी पर्टिकुलर कॉलम की यूनिक वैल्यू से ग्रुप करना है, जैसे क्लास 12 के बच्चों का ग्रुप बनाना है, क्लास 11 के बच्चों का ग्रुप बनाना है, तो उस केस में ग्रुप बाय कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। ग्रुप बाय का जो डेटा है जो रिजल्ट है उसको फिल्टर करने के लिए हैविंग क्लोज का यूज किया जाता है। तो ये भी अपन डिटेल में देखेंगे जब अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अब जैसे अपना यूनिट नंबर जो 3 है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। ये थ्योरेटिकल है, इसमें अपन देखेंगे नेटवर्क क्या होता है। जैसे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब जुड़ जाते हैं इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए तो उसको नेटवर्क बोल देते हैं। लैन मैन वैन इनकी फुल फॉर्म। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कम डिस्टेंस है वहाँ पे यूज होता है, जैसे 100 मीटर तक का अंदर आपको कंप्यूटर्स कनेक्ट करने होते हैं वहाँ लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। यदि आपको 10 किलोमीटर या विद इन सिटी करना है तो आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यदि वाइड एरिया नेटवर्क वहाँ यूज करना है जब आप जियोग्राफिकली लार्ज एरिया में जो कंप्यूटर्स हैं दो उनको कनेक्ट करना है तो वैन का यूज करते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेज क्या होती है, जैसे मोडेम क्या होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इंटरनेट से जब आपको कनेक्ट करना है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए ये डिवाइस यूज की जाती है, मोडेम। हब जैसे मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, ठीक है, एक सेंट्रल हब से, ठीक है, तो ये हब का यूज करते हैं। एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस होती है, इसको अपन डिटेल में देखेंगे बाद में जब आप लोगों को चैप्टर पढ़ाएंगे। उसके बाद में स्विच क्या होता है, हब और स्विच में क्या डिफरेंस है। रिपीटर क्या होता है, जब डिस्टेंस ज़्यादा हो आपकी और सिग्नल को ट्रैवल करना हो तो उसको रीजनरेट करने के लिए रिपीटर का यूज किया जाता है, तो इसको भी अपन डिटेल में देखेंगे। राउटर गेटवे ये भी नेटवर्किंग डिवाइसेज इनको देखेंगे। टोपोलॉजीज क्या होती हैं, कंप्यूटर में नेटवर्क जो उनको कैसे अरेंज किया जा सकता है उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। स्टार टोपोलॉजी में आप लोगों का सेंटर में एक सर्वर होता है या कंप्यूटर होता है, उससे सभी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। बस टोपोलॉजी में एक लाइन होती है, एक वायर होता है, उससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। इस तरीके से ट्री में आप लोगों का एक कंप्यूटर है, फिर उससे नीचे 2 कंप्यूटर हैं, फिर ऐसे 3 कंप्यूटर हैं, यहाँ पे 2 हैं, इसके नीचे, ऐसे ट्री फॉर्मेट में बनता है कंप्यूटर्स का कनेक्शन। मैश में आप लोगों का हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, उसको मैश बोलते हैं। फिर अपन देखेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट या फाउंडेशन कैसे हुआ है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, वेब क्या होता है, ईमेल क्या होता है, चैट, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस के कलेक्शन को वेबसाइट बोलते हैं। वेबसाइट और वेब पेज में क्या डिफरेंस होता है, वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है, जो कि वेब पेज होता है वो टेक्सचुअल ग्राफिकल जो इन्फॉर्मेशन होता है उसका कलेक्शन होता है। स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेजेस क्या होते हैं, ऐसे ही वेब पेजेस जिनमें इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती उसको स्टैटिक वेब पेज बोलते हैं। डायनेमिक जिनमें इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली चेंज होती है उनको डायनेमिक बोलते हैं, ठीक है। वेब सर्वर क्या होता है, वेबसाइट को कैसे अपन होस्ट कर सकते हैं किसी वेब सर्वर पे। वेब ब्राउज़र क्या होता है, किसी पर्टिकुलर वेब पेज को आपको यदि देखना है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको वेब ब्राउज़र बोलते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम का नाम आपने सुना होगा, फायरफॉक्स का नाम सुना होगा, सफारी का सुना होगा, तो ये कॉमन ब्राउज़र्स के नाम हैं और उनके एप्लीकेशंस बताइए कैसे इनको यूज करते हैं। ब्राउज़र की सेटिंग्स कैसे चेंज कर सकते हैं, नए नए प्लगइन एडॉन्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और कुकीज़ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको और इसका यूजेबिलिटी आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका यूनिट 3 कंप्लीट।
और यूनिट जो 4 है ये भी आपका थ्योरेटिकल है। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है। डिजिटल फुटप्रिंट वो होता है कि जब आप किसी भी कंप्यूटर पे या कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो वो आपकी एक्टिविटीज़ की हिस्ट्री को, आपने क्या एक्टिविटी परफॉर्म किया कंप्यूटर पे, उसको स्टोर करके रख लेता है डिजिटल फॉर्मेट में, उसको डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं। ठीक है, हिस्ट्री एक तरीके से। नेट और नेट पे यदि आपको बात करनी है, इंटरनेट पे चैटिंग वगैरह करनी है या इंटरनेट को यूज करना है, तो वहाँ पे आपको कौन कौन से एटिकेट्स ध्यान में रखने हैं। एटिकेट्स मतलब शिष्टाचार। डेटा प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, प्लेगियरिज्म क्या होता है। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे ट्रेडमार्क क्या होता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अपन देखेंगे इसमें, प्लेगियरिज्म हो गया। और आईपीआर के अंदर अपन देखते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, और बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, दो तीन, इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है। ठीक है, और कॉपीराइट होता है जैसे। तो इन सब के बारे में अपन डिटेल में देखेंगे कि ये क्या क्या होते हैं, इनका क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनका नाम देखेंगे, उनका काम देखेंगे। साइबर से क्राइम क्या होता है, साइबर लॉज जो इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, इसको अपन डिटेल में देखेंगे। ये 2008 में अमेंड हुआ था, ये क्वेश्चन आता है कई बार। फिशिंग क्या होती है, साइबर बुलिंग। ठीक है, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में देखेंगे। ई वेस्ट क्या होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है मोबाइल फ़ोन से, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जो वेस्ट जनरेट होता है उसके लिए ई वेस्ट बोलते हैं। इसके क्या क्या नुकसान हैं, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। हेल्थ कंसर्न्स अबाउट रिलेटेड टू यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो अपने को क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर पे कैसे बैठना चाहिए, कितना टाइम बैठना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट एडिक्शन से कैसे बचना चाहिए, ये सब चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। ओके, तो इस तरीके से यूनिट 4 हो गया। तो यूनिट 1 जैसे आपको बताया मैंने 25 मार्क्स का है, यूनिट 2 25 का है, 10 और 10 मार्क्स है, यूनिट 3 4 है। इस तरीके से ये 70 मार्क्स का कंप्लीट होता है। अब प्रोजेक्ट वर्क की जब अपन बात करते हैं तो आपको पाइथन पांडाज का और माई एसक्यूएल का यूज करते हुए कोई एक स्पेसिफिक आईटी एप्लीकेशन बनानी होती है। द एम ऑफ द क्लास प्रोजेक्ट इज टू क्रिएट टेंजिबल एंड यूजफुल आईटी एप्लीकेशन, मतलब एक सॉफ्टवेयर आपको बनाना पड़ेगा छोटा, जो कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कोई सोल्व करेंगे उससे। जैसे स्टूडेंट कोई शॉप के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, किसी बिजनेस ओनर के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कम्युनिटी में जाके किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर से कैसे सोल्व कर सकते हैं पांडाज माई एसक्यूएल से। ठीक है, तो वो सब चीज़ों के लिए एक सॉफ्टवेयर आपको एक्सप्लोर करना है और उसको बनाना है, जिसमें आप डाटा स्टोर करेंगे और मैनेज करेंगे, उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाएंगे प्लॉट्स वगैरह का यूज करते हुए। इस तरीके का कोई सॉफ्टवेयर होगा माई एसक्यूएल का, उसमें डेटाबेस बनेगा और पांडाज के थ्रू आप उसका डाटा को निकालेंगे और डेटा विजुअलाइजेशन का यूज करते हुए उसको डिस्प्ले करेंगे अलग अलग फॉर्मेट में। तो ये आपका प्रोजेक्ट होने वाला है। ठीक है, इसका एक फाइल बनता है और इसमें कोड आपको लिख के देना होता है। 2-3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में ये प्रोजेक्ट बनाया जाता है किसी टीचर के गाइडेंस के अंदर। ओके, प्रैक्टिकल का जो मार्क्स की बात करें तो प्रैक्टिकल जो आपका होगा, प्रैक्टिकल जब एग्जाम होता है उसमें पांडाज और मैटप्लोटलिब से क्वेश्चन आते हैं 3-4, वो 8 मार्क्स के आएंगे। एसक्यूएल क्वेरीज से क्वेश्चन आएगा एक, उसमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे 15 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है प्रैक्टिकल का। बाकी जो है आपका रिकॉर्ड है, जैसे प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी पड़ेगी, उसमें 15 पांडाज के प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे मैटप्लोटलिब और पांडाज को मिला के, और 4 जो प्रोग्राम्स है वो मैटप्लोटलिब के बनेंगे, ऐसे 19 प्रोग्राम्स बनेंगे, और 15 एसक्यूएल क्वेरी आपको चला के दिखानी है, उनका रिकॉर्ड बनाना है, वो 5 मार्क्स का है ये फाइल। प्रोजेक्ट वर्क जो आप करेंगे क्लास 11-12 का मिला के भी आप कर सकते हो, जो कॉन्सेप्ट्स आपने लर्न किए हैं पाइथन के, पांडाज के और माई एसक्यूएल का, उनका यूज करते हो प्रोजेक्ट वर्क बनाना, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया। 5 मार्क का होगा, इसका एक फाइल रिपोर्ट बनता है आपका कंप्यूटर जनरेटेड, वो बनाना पड़ेगा। वाइवा जो है ये 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है वो आपका वाइवा लेगा। तो ऐसे 30 मार्क्स का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आप लोगों का प्रैक्टिकल के लिए। अब जो सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट जो आपको बताई गई है वो ये है। इसके सारे प्रैक्टिकल्स जो हैं मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डेटा फ्रेम पांडाज कैसे क्रिएट, डेटा फ्रेम और सीरीज कैसे क्रिएट करेंगे, और उसको डिक्शनरी ऑफ वैल्यू से कैसे क्रिएट करेंगे, एनडी अरे से कैसे क्रिएट करेंगे। ये सेकंड प्रैक्टिकल, सीरीज बनाना, उसके 75th परसेंटाइल से ऊपर की वैल्यू सारी प्रिंट करना, डेटा फ्रेम बनाना, उसको ग्रुप करना कैटेगरी से, नेम से, एक्सपेंडिचर से। ठीक है, डेटा फ्रेम बनाना, उसका फिर उनके लेबल्स को चेंज करना, कॉलम लेबल को चेंज करना। ठीक है, उनकी डायमेंशन निकालना, ये प्रॉपर्टीज होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं डेटा फ्रेम के, ये इस पे प्रैक्टिकल है।
फिर रोज को फिल्टर आउट करना, डुप्लीकेट रोज को डेटा फ्रेम से वो कैसे करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पांडास COC फाइल में, ये एक प्रैक्टिकल है। विजुअलाइजेशन में आपको स्कूल का रिजल्ट जो आता है उसको एनालाइज करना है और डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स उसमें बनाने हैं, क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट एनालिसिस दिखाना है। ठीक है, डेटा फ्रेम क्रिएट आपने कर रखी है, उसको चार्ट के थ्रू दिखाना है, टाइटल और लीजेंड ऐड करके। ठीक है, टेक डेटा ऑफ योर इंटरेस्ट फ्रॉम ओपन सोर्स। आप डेटा गवर्नमेंट की साइड से कोई भी डाटा लेके उसके ऊपर समरी लगा सकते हो, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, एग्रीगेट, ये सब निकाल के आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करते हो, डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो। तो ये तो आप लोगों के पाइथन और मैटप्लॉटलिब के प्रैक्टिकल्स हैं। और डेटा मैनेजमेंट में आपका एसक्यूएल का प्रैक्टिकल होगा, इसमें आपको क्रिएट टेबल कमांड का यूज करते हुए स्टूडेंट टेबल क्रिएट करनी है, उसमें ये कॉलम्स होंगे। उसके बाद में उसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट करनी है, उनकी कमांड लिखनी है, कुछ वैल्यू डिलीट करनी है, उनकी कमांड लिखनी है। ठीक है, सेलेक्ट कमांड का यूज करते हुए ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं उनकी क्वेरी लिखनी है। मिन, मैक्स, सम और एवरेज ऑफ मार्क्स स्टूडेंट टेबल के निकालने हैं, इसकी क्वेरी लिखनी है और आउटपुट लिखना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कंट्री फ्रॉम ईच कंट्री इन द टेबल। एक कस्टमर टेबल बनानी है और उसमें कंट्री वाइज कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो निकालनी है, क्वेरी लिखनी है ग्रुप बाय कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए। और एक एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है जिसमें ऑर्डर बाय का यूज करना है, जिससे डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये 7 प्रैक्टिकल्स हैं और ऊपर आप लोगों के प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं पांडाज के और डेटा विजुअलाइजेशन की। तो ये सारे प्रैक्टिकल्स आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगी, आप देख लेना चैनल पे। और जो लेक्चर्स हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 के, ये भी ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए हैं मैंने। ठीक है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये जो सिलेबस डिस्कशन है वो समझ में आया होगा। यदि कोई क्वेरी है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में पहुंच सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट के साथ, ताकि सभी बच्चों को समय से सिलेबस का पूरा नॉलेज हो, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और सब्सक्राइब करें यदि आपको अच्छा लगता है तो डेली अपडेट्स के लिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन दी नेक्स्ट सेशन एंड बेस्ट ऑफ लक।